अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 9वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुअम में हम सबक नंबर 6 दायरा पढ़ रहे हैं और एक बुनियादी वीडियो हमने आपको दे रखा है, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। उसके बाद एक मसला पढ़ना है जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बताया गया है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये दायरा बना है आपके सामने, ये दायरे का मरकज़ है ओ, और ये जो दो दायरे पे दो नुकात है ए और बी, इनको मिलाकर जो कता बनता है वो वित्र होता है। और ये इस तरह से ओपी जो है उमूद बनाया गया है। तो ये जो उमूद है ओपी, ये वित्र ए बी को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये हमें बताना है, साबित भी हमें यही करना है। तो चलिए आइए इस मसले का हल हम देखते हैं किस तरह से करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और कोशिश किया कीजिए कि वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को तमाम उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, अब हम हल शुरू करते हैं मसले का। आपके सामने आपको जो है किताब अपनी रख लेनी है। किताब के सफ़ा नंबर 77 यानी 77 पर आपको मसले की जो लाइन है वो हल करा हुआ आपके सामने होगा। तो आपको क्या करना है, किताब सामने रखना है, उसका जो स्टेटमेंट है मसले का, जो बयान है कि अगर दायरे के मरकज़ से, तो देखिए हमने दायरा इधर बना लिया है। दायरे का जो मान लीजिए दायरा हमने बना रखा है यहाँ पर, देखिए आप मान लीजिए ये दायरा जो है ये इसका मरकज़ ओ है और हमें वित्र भी बोला गया है। तो हम देखिए इस तरह से वित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये वित्र ए बी है इस तरह से आपके सामने, और ये दायरे का मरकज़ से हम वित्र पर उमूद खींच रहे हैं। देखिए इस तरह से एकदम स्ट्रेट होता है ये उमूद हम खींच रहे हैं। तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। मान लीजिए ये उमूद का नाम ओ पी है ना। तो ये जो इस वित्र की तनसीब करता है, यानी ये दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता है, ये हमें साबित करना है। तो हम सबसे पहला जब भी मसले का हल लिखेंगे तो वो पहला होगा दिया हुआ। क्या होगा? दिया हुआ होगा। दिया हुआ कैसा लिखेंगे आप सबसे पहले बताएंगे कि ओ दायरे का मरकज़ है, ऐसे बताएंगे ओ दायरे का मरकज़ है। इस तरह से पहले आपको बताना होगा। और आप बताएंगे कि कता ओपी जो है, कता ओपी जो है वो उमूद है वित्र ए बी पर। इस तरह से आप दिए हुए में लिख लेंगे, है ना। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका साबित करना। किसी भी मसले को हल करने के लिए ये दो पॉइंट इस तरह से लिखना होता है। तो देखिए दिया हुआ लिख लिए। अब साबित करना किस तरह से लिखना है? साबित करना ये लिखना है कि कता ए पी जो है वो मुतमासिल बताना है हमें, यानी वित्र का जो आधा हिस्सा है वो दूसरे आधे हिस्से से यानी पी बी से हमें मुतमासिल बताना है। तो हमें जिस तरह से लाइन बोली गई है, बयान बोला गया है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो ही हम ये साबित करना लिख सकते हैं कि भाई वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। तनसीफ करता है मतलब उसको बराबर बराबर मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करता है। तो देखो ए पी और पी बी को इस तरह से मुतमासिल बताना है हमें। नंबर 3, इसमें एक छोटा सा अमल करना होगा। अमल देखिए क्या है बच्चों, अमल इस तरह से है कि पहले हम निस्फ़ कुत्र को मिला लेंगे, यानी ओ ए, और इस तरह से ओ बी को हम मिला लेंगे। तो आप गौर से देख सकते हैं हमने जैसा मिलाया वो यहाँ को लिखना है कि ओ ए ओ और ओ बी को मिलाने पर, इस तरह से आप लिखेंगे मिलाने पर, है ना। मिलाने पर लिखने के बाद चौथा पॉइंट जो होगा हमारा वो सबूत का होगा। कौन सा होगा? सबूत। सबूत देखिए क्या है, मतलब हल करना शुरू कर रहे हैं। आप गौर से देखिए शक्ल में ना दो मुसल्लस बन चुके हैं, एक ओ पी ए और दूसरा है ओ पी बी। तो हम यहाँ लिखते हैं मुसल्लस ओ पी ए और मुसल्लस ओ पी बी, इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसल्लस को जो है ना मुतमासिल साबित करेंगे। तो दोनों मुसल्लस को मुतमासिल साबित करना आपको आना चाहिए। आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा है और आपने मतलब किस तरह से साबित करते हैं दोनों मुसल्लस को मुतमासिल, इस हिस्से में आप सीखेंगे। तो देखिए गौर से, अगर आप इस शक्ल का मुशाहिदा करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है ना ए और ओ बी दोनों सेम होंगे। दोनों मुसल्लस में सेम इसलिए होंगे क्योंकि वो मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के जो है निस्फ़ कुत्र भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कता ए ओ जो है वो मुतमासिल होगा कता किससे? ओ बी से। वजह क्या आएगी यहाँ पर? वजह ये आएगी एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र, दायरे के निस्फ़ कुत्र, इस तरह से आपको लिखना होगा। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए क्या है।
देखिए गौर से ओपी जो ज़िला है ना, ये दोनों मुसलसल में मुश्तरक है। देखो OPA OPB, नाम भी जब हम ले रहे हैं तो ओपी देखो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कता ओपी जो है वो मुतमासिल होगा खुद कता ओपी से, है ना। यहाँ लिखेंगे ओपी, यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक, क्या लिखेंगे, मुश्तरिक है, दोनों मुसलसल में मुश्तरिक है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, साइड में लिखते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिख रहे हैं हम। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, मुसल्लस का नाम लिख देंगे। क्या है मुसल्लस का नाम, हमने जो स्टार्टिंग में लिखी ना OPA, ये हो चुका है मुतमासिल, ये मुतमासिल हो चुका है। आप देखिए किस बुनियाद पर मुतमासिल हो चुका है। हमने दो बयान लिखे यहाँ पर, एक दायरे का निस्बी कुतर, एक मुश्तरिक। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर जब मुसल्लस को मुतमासिल बताते हैं तो यहाँ आजमाइश लिखना पड़ती है। तो यह आजमाइश किस बुनियाद पर लिखेंगे, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमको आजमाइश लिखना नहीं आता। तो आप यहाँ देखिए कि आपने लिखा क्या है, AOOB लिखा था, तो AOOB क्या है, दायरे के निस्बी कुतर है हमने लिखे, लेकिन साथ में वो मुसल्लस के वित्र भी है। देखिए गौर से 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं, तो ये वित्र हो गया, है ना। AOOB ये वित्र हो गया, यानी पहले पॉइंट में हमने वित्र लिखे। दूसरा पॉइंट जो था OP था, जो कि मुसल्लस का एक ज़िला था, तो वित्र ज़िला आजमाइश, यहाँ पर इस बुनियाद पर हम यहाँ आजमाइश लिखेंगे, वित्र ज़िला आजमाइश। इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर बाद में जब मुसल्लस मुतमासिल हो चुका है तो हमें जो साबित करना है AP और PB ये उसी मुतमासिल मुसल्लस के ज़िले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कता AP जो है वो मुतमासिल हो चुका है। इस तरह से लिखेंगे, मुतमासिल हो चुका है कता किससे, PB से, है ना। यही साबित करना था ना हमें। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये जो मसला है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत ही इजी है, आसान है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक छोटे सा मैं रिकैप कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपको जो बयान पढ़ना है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है। ऐसा पढ़ते हुए पहले आप दायरा बना लेंगे, दायरे का मरकज़ बना लेंगे और दायरे के जो दो नुकात है A और B उनको मिला लेंगे तो वित्र बन जाएगा। फिर दियो में भी आपको वही लिखना है कि वो दायरे का मरकज़ है, और हमने जो फिर OP बनाएंगे, क्योंकि OP हमने बयान में ही पढ़ा है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद, तो उमूद बनाना पड़ेगा, OP बना दिए और दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ ऐसे निशानी बनाएंगे। साबित भी यही करना है कि भाई ये दो आधे आधे हिस्से जो है वो AP और PB ये मुतमासिल है। अमल सिर्फ इतना करेंगे कि AOOB मिला लेंगे। सबूत इस तरह से हल करेंगे कि भाई जब मिला लेने के बाद देखो दो मुसल्लस बन जाएंगे, OPA और OPB, दोनों मुसल्लस को मुतमासिल साबित करेंगे। अब आपने देखा कि इस तरह से हमने मुतमासिल साबित किया, AOOB दोनों को सेम बता दिया। किस बुनियाद पर सेम बताया, मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ वो दायरे के निस्ब कुतर भी हैं, इसलिए AOOB जो है वो मुतमासिल हो जाएंगे। एक ही दायरे के निस्ब कुतर, इस तरह से आपको लिखना है। फिर बाद में OP जो है आप गौर से देखेंगे शक्ल में दोनों मुसल्लस में वो सेम आ रहा है ना, मुश्तरिक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि OP जो है मुश्तरिक है दोनों मुसल्लस में। तीसरा पॉइंट जो है वो आपको मुसल्लस का नाम लिखना है और उसमें आजमाइश लिखना है। और देखा है आपने कि हमने किस तरह से आजमाइश लिखना बताया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वित्र ज़िला आजमाइश ये आ जाती है। फिर जब ये मुसल्लस मुतमासिल हो गए हैं तो ये जो AP और PB जो हमें साबित करना था ये उसी मुसल्लस के ज़िले हैं, तो हम चौथे पॉइंट में वो बयान हमने लिख दिया कि कता AP मुतमासिल है कता PB के, और वजह में क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। तो देखिए बच्चों, आपको है ना हर स्टेप के बाद है ना उसकी वजह भी लिखना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये मसला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने 2 मरतबा आपको इसको समझाया। अगर जब भी कभी ऐसा हो कि आपको एक मरतबा में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके देखें, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कभी भी कहीं भी बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।